ई कल्याण स्कॉलरशिप का छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिला? वित्त मंत्री के मंजूरी के बाद भी ई कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा क्यों नहीं मिला और इसका असली कारण क्या है पैसा नहीं मिलने का और पैसा कब तक मिलने वाला है, पूरी चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। और आपका पैसा कब तक मिलेगा इसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। और अभी इतना लेट क्यों हुआ पैसा मिलने में, इसके बारे में पूरा जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए पूरा जानकारी को जानते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भेज दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि उनका पैसा क्यों अटका हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आप लोग, पैसा क्यों नहीं मिला उसका मेन रीज़न आपको पता होगा कि अभी असम में चुनाव चलने वाला है, चुनाव होने वाला है, जिसके कारण हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झामुमो के मंत्री हेमंत सोरेन, वे गए हुए थे असम के दौरे पे। यहाँ पे देखिए 11 दिन बाद रांची लौटे सीएम। अब तेज होगा कामकाज की रफ्तार। मतलब आप सभी को बता दें कि आपको यहाँ झारखंड में देखना नहीं है मंत्री जी को, हेमंत सोरेन मंत्री हैं यहाँ के, तो यहाँ आपको अपना राज्य को देखना नहीं है। यहाँ से गए हुए थे असम और 11 दिन के बाद लौटे हैं यहाँ पे हमारे झारखंड में। और अब बता रहे हैं कि अब जो हमारा कामकाज है हमारे झारखंड का वो तेज होगा। तो इनको ये भी पता नहीं कि अब पहले आपको देखना चाहिए अपना झारखंड को, तो जा कर के देख रहे हैं असम को और जा कर के देख रहे हैं वहाँ। तो चलिए क्या है जानकारी, पूरा जानकारी को जानेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्यों इन पैसा देने में ये लेट कर रहे हैं। यहाँ देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उसकी पत्नी कल्पना सोरेन मंगलवार की शाम रांची लौट आए। मंगलवार को रांची लौटे थे जो हेमंत सोरेन हैं वो और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। मुख्यमंत्री 28 मार्च को असम गए थे। आप सभी को देखिए, आप सभी ये बताए थे कि 31 मार्च तक आप सभी को जो है वो स्कॉलरशिप दे दिया जाएगा, लेकिन ये भी नहीं। इनको जाना है तो बस अपना वोट जीतना है और आगे का कुछ करना धरना है नहीं। आगे भी देखिए ये असम में जा कर के क्या क्या वादा किए हैं सब हम आप सभी को बताने वाले। देखिए 28 मार्च को 11 दिन के बाद असम कैंप से लौट कर आए हैं ये अपने झारखंड में। कल्पना सोरेन 31 मार्च को असम पहुंची थी। मुख्यमंत्री इस दौरान देखिए कहाँ कहाँ जा कर के असम में ये सब सिर्फ घूम रहे हैं और झारखंड का कुछ कहना नहीं। झारखंड के विद्यार्थी स्कॉलरशिप के चलते पढ़ाई छोड़ दे या क्या करे, कुछ भी कर ले, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इनको सिर्फ चुनाव में वोट जीतना है, वोट जीतना है सिर्फ, और अपना सरकार बनाना है और सिर्फ कुछ नहीं, राज करना है। आगे देखिए ये क्या क्या बताते हैं सो। यहाँ देखिए वहाँ जा कर के ये काफ़ी सारा जनसभाएं भी की और इधर मुख्यमंत्री लौटने की सूचना से प्रोजेक्ट भवन नेपाल हाउस सचिवालय में अधिकारी कार्यालय में ही बैठे रहे। बताया गया है कि सीएम के लौटने के बाद अब कामकाज की रफ्तार बढ़ेगी। मतलब अब जब हेमंत सोरेन आ रहे हैं अपने झारखंड में तब कामकाज का जो गति है वो बढ़ाया जाएगा। उनको पता नहीं कि आप अगर स्कॉलरशिप का पैसा दे करके जाते, झारखंड के सभी विद्यार्थियों को पैसा मिल जाता तो क्या दिक्कत था, आपको वहाँ जाना ज़रूरी था और वहाँ से आने के बाद ही आप पैसा देंगे। ये कौन सा नियम हुआ। आगे देखिए ये क्या क्या कह रहे हैं इसे। नए वित्तीय वर्ष के योजनाओं को स्वीकृति देना है। ज्ञात हो को झामुमो असम में 16 सीटों का चुनाव लड़ रही है और नया जो योजना है नया वर्ष का, इसका स्वीकृति देना जरूरी है। नया वित्तीय वर्ष आप सभी को पता होगा, उसका भी स्वीकृति अभी तक नहीं मिला है, लेकिन वोट में जाना जरूरी है। यहाँ पे देखिए अभी भी झामुमो के महासचिव विनोद पांडे व चमरा लिंडा जो मंत्री हैं ई कल्याण के, उनको छोड़ करके सारे नेता मंगलवार को झारखंड लौट गए हैं। लेकिन ये लोग भी अभी तक वहीं हैं। अभी तक आपका पैसा का कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि जो चमरा लिंडा हमारे मंत्री कल्याण के यहाँ पे देखिए वो अभी तक हमारे झारखंड में नहीं लौटे हैं। तो पैसा डालेगा तो डालेगा कौन। विद्यार्थियों का कुछ नहीं देखना, इनको सिर्फ अपना वोट देखना है, अपने आप को जीतना है अपना वोट में, उसके बाद जाए जनता जहाँ जाना है जाए। क्या कहें इन मंत्रियों को, आप ही बताइए। अभी तक पैसा नहीं दिया गया, विद्यार्थी लोग पढ़ाई को छोड़ रहे हैं कितना, लेकिन इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे छात्र कितना भी संघर्ष कर ले। स्कॉलरशिप के लिए आप सभी को पता होगा कि एबीवीपी के कितने छात्र कितना बार आंदोलन किए हैं, लेकिन इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और आगे यहाँ पे देखिएगा तो चाय बागान के जो वहाँ पे मजदूर हैं उनको क्या क्या जो यहाँ से वादा जा कर के मंत्री जी की हैं वो देखिए। मंत्री का कहना है कि झामुमो ने वहाँ भी महिलाओं को 25 रुपया देने का बात कही। मतलब जैसे झारखंड में
मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो दे रहे हैं मंत्री जी, ये बात कर रहे हैं कि हम जा कर के असम में भी अगर हम जीतते हैं तो आपको देंगे 2500 रुपया, लेकिन वहाँ पर जा कर के ये 2500 दे सकते हैं मैया सम्मान योजना का। लेकिन आप पता होगा कि यहाँ पे आपको छात्रों को ई कल्याण का स्कॉलरशिप सिर्फ पढ़ने का नहीं मिल रहा है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पैसा बांट सकते हैं। इसको बांटने के लिए पैसा है, लेकिन छात्रों को देने के लिए पैसा नहीं है। ये देखिए आपका झारखंड का सरकार कैसे है सरकार, और वादा देखिए और वहाँ जा कर के क्या वादा किए थे उसे। यहाँ देखिए, मजदूरों के बीच मुख्य मुद्दा उन्हें आदिवासी का दर्जा दिलाने, न्यूनतम मजदूरी 500 रुपये करने, आवास आदि शामिल रहा। आवास देने का बात कर रहे हैं। आपको पता होगा जैसे ही यहाँ पे चुनाव हो रहा था अपना झारखंड में, उस समय बताया गया था कि अबुआ आवास योजना हमेशा चलते रहेगा जब तक इनका सरकार रहेगा। देखिए चुनाव जीतने के बाद तुरंत अबुआ आवास योजना बंद हुआ। इनका कहना था कि अगर जितने भी माताएं बहनें जिनका 18 साल होता है सभी को तुरंत जो मैया सम्मान योजना का पैसा है वो दे दिया जाएगा। तो देखिए अभी तो नाम ही सिर्फ कट रहा है मैया सम्मान योजना से। हम ये नहीं कह रहे कि मैया सम्मान योजना गलत है, इनका वादा सिर्फ देखिए, ये बता रहे थे कि आपको दिया जाएगा पैसा, जिन भी माताएं बहनें का 18 साल होगा उनका तुरंत से मैया सम्मान योजना में नाम जोड़ा जाएगा और उनको पैसा दिया जाएगा। लेकिन ये भी दिया नहीं जा रहा है, सिर्फ वादा करने के लिए ये हमारे सरकार है झारखंड में, ऐसे बढ़ेगा हमारा झारखंड आगे। ये सिर्फ देखते जाइए आप इनका वादा क्या क्या है, इनका मुद्दा सिर्फ उठाते हैं और कुछ देना लेना है नहीं। खास करके आप ये बात कीजिए कि आप छात्रों को पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए कि मैया सम्मान योजना का जिनका अभी नाम है उनको आप पैसा दे रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन आपको छात्रों को पैसा देने में क्या दिक्कत है, ये तो सिर्फ बता दीजिए। आपके पास पैसा नहीं है तो फिर ये मैया सम्मान योजना का पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास। आगे देखिए और भी बहुत कुछ इन्होंने किया है, लेकिन हालांकि हम कुछ ज़्यादा बोलेंगे नहीं। अब तेज़ी से होगा कामकाज, ये इनका कहना है। जो लेट हुआ वो लेट हुआ, ये इनका कहना है। और कहना है कि अब जल्द ही पैसा मिलेगा, लेकिन जल्द पैसा मिलने के आगे फिर एक और यहाँ पे टांग बीच में अड़ रहा है कि चमरा लिंडा जो है वह भी अभी तक झारखंड में आए हुए नहीं है, तो पैसा अभी भी मिलने का चांस नहीं है। आप सभी मान लीजिए कि चमरा लिंडा 15 तारीख के आसपास तक, 15 अप्रैल तक आते हैं झारखंड, तो 15 से 30, लगभग 30 अप्रैल के बाद ही कुछ संभावना है। इससे पहले आप सभी को पैसा मिलने का 0% चांस है। और इससे पहले आप सभी का पैसा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मंत्री जी का देखिए आप यहाँ से वहाँ सिर्फ असम में वोट के लिए गए हुए थे, यहाँ नहीं है। और बाकी कोई भी आगे अपडेट आएगा तो इस चैनल पे दे देंगे। और आपको क्या कहना है इन मंत्रियों के बारे में जो झूठा वादा करते हैं छात्रों के बीच। कम से कम छात्रों को तो सही बोलना चाहिए कि आपका पैसा नहीं है, आपके पास पैसा तो बोल दीजिए कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे। लेकिन क्यों ऐसा सिर्फ बोला गया था कि 31 मार्च तक दे दिया जाएगा पैसा, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। तो ऐसा कोई वादा करता है, आप कम से कम छात्रों से तो झूठा वादा नहीं कीजिए, बाकी आपको जो करना है कीजिए। तो यही था अपडेट कि आप सभी का पैसा अभी मिलने वाला नहीं है। 30 अप्रैल तक देखिए कोई न्यूज़ आता है आगे पीछे तो हम आपको बता देंगे। बाकी वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि उनका पैसा अभी मिलने वाला नहीं है। तो चलिए फिर कोई अपडेट आएगा तो उस अपडेट के साथ मिलेंगे इसी चैनल में। तब तक के लिए धन्यवाद।